कैसी चल रही है सीईटी की तैयारी? मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। और क्या आप लोग गलतियां कर रहे हो कुछ? उन्हीं गलतियों के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो किताबों में लड़ाई तो चल रही होती है, किताबों में तो हमें दिमाग लगाना ही पड़ता है, एक मन में भी लड़ाई चल रही होती है। और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं, वहाँ हम गलतियाँ कर रहे होते हैं। वो गलतियाँ कौन सी हैं? उन गलतियों को जानना बहुत जरूरी है अंतिम 2 महीनों में। नेगेटिव मार्किंग है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये गलतियां जैसे ही पता हो जाती हैं आप गलती करना बंद कर देते हो। और जो लड़ाई आपके मन में चल रही होती है, कुछ चीजें गलतियों की वजह से हमारे दिमाग जो है वो ओवर थिंकिंग करने लगता है। वो कौन सी गलतियां हैं जो आप जानेंगे, बस जानते ही वो गलतियां हट जाएंगी और आपका जो पूरा फोकस है वो किताबों पे लग जाएगा और सही सामग्री पढ़ने में लग जाएगा, रिवाइज करने में लग जाएगा। ठीक है, तो आप भी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये देखना वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो गलतियां कौन सी हैं, गलतियां हमें जानना चाहिए। क्योंकि हमें बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो नए हैं, जो पहली बार सीईटी दे रहे हैं, पुराने वाले भी वो देख लें। क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है आरएसएसबी का लगातार थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, इसके साथ साथ नेगेटिव पैटर्न भी वो। और पूरी कोशिश है कि बच्चों को फिल्टर कर दिया जाए, और आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि फिल्टर ना हो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर ये तो 9-10 गलतियां लिख दी आपने, वही उसी की लड़के लड़कियां हैं, बच्ची बच्चियां हैं। मेन तो 5 गलतियां हैं। पहली गलती ये है बार बार सिलेबस को स्टार्ट करना। जो टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं उसी का धुन गा रहे हैं, उसी के गीत गा रहे हैं, तो वो टॉपिक्स कब करेंगे? रिवाइज कब करेंगे? मॉक टेस्ट कब देंगे? दोबारा से सिलेबस को स्टार्ट नहीं करना है। सिलेबस जहां तक पहुंच गया, आमिर खान नहीं बनना है, परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है भाई। ठीक है ना? अभी तक वो 2-2 3-3 शादियां करके परफेक्शन में ही ला रहा है मामला। आपको परफेक्शन में नहीं लाना। अब जैसे गाड़ी चल चुकी है आपकी, उसी गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ना कि वापस घूम घूम के वापस पीछे, वापस पीछे। तो आगे कैसे बढ़ोगे फिर? नया सिलेबस स्टार्ट करने का मतलब समझ में आ गया? घूम घूम के वापस वही चल रहा है, घूम घूम के वापस चल रहा है। परफेक्शन में नहीं लाना। जैसे तैसे आपको बस रास्ता पार करना है, सीटी पार करना है आपको। और ये बहुत जरूरी है सीटी पार करना, क्योंकि 3 साल इसकी वैलिडिटी है। इसके साथ साथ जा रही सरकार भर्तियां निकाल रही है 2027 में, और अगली सरकार निकालेगी नहीं निकालेगी, 2 साल बाद निकालेगी, वो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसके प्रॉब्लम के साथ हमारी भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये गोल्डन चांस है, इसमें ये गलतियां आपको नहीं करनी है। पैर फिसलेगा, दिक्कत होगी, 3 साल तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। और सरकार सीईटी करवा रही है तो कुछ सोच के करवा रही है, क्योंकि उसको आगे वैकेंसीज निकालनी है, चुनाव में जाना है। दूसरी गलती, हर दिन नई नई किताबें, नए नए टीचर्स यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छा लगने लगा और उसकी किताबें ले आए, उसके नोट्स खरीद लिए, या उसके नोट्स खरीदने के सपने देख रहे हैं। मन में एक दुविधा आ जाने की वजह से ही क्या होता है, तैयारी का जो इंटेंसिटी होती है, अपने जो नोट्स होते हैं, जो हमारे होते हैं, जो हमने पहले से परचेज कर रखे हैं, कहीं से भी ले रखे हैं, उस पर भरोसा नहीं आता। आप अपने कंटेंट पे भरोसा रखें। ठीक है, भरोसा रखें। और कर क्या सकते हैं, आप दूसरे के कंटेंट पढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि जो कंटेंट आपके पास है उसी को 2-3 बार रिवाइज करें। कौन जानता है उसी में से आ जाए पेपर। तो दूसरों की थाली में क्या है और क्या नहीं है उसको झांकना बंद कर दे। दूसरी गलती, ठीक है, जो कंटेंट है मुझे मिला हुआ, वही कंटेंट आखिरी सत्य है, बस उसी को मैं घोटूंगा, उसको बार बार उसको मैं बार बार पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, गलती करूंगा, सीखूंगा, बस इतना। दूसरी किताबें नहीं खरीदनी है आपको। तीसरी बात, कमजोर विषय को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। मैं बात कर रहा हूं इंग्लिश सब्जेक्ट की और मैथ्स की। इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको पढ़ते क्यों नहीं हो? टेंस जो है टॉपिक, मैं वैसे इस चैनल पे टॉप 40 रूल्स लेके आने वाला हूँ एक मैराथन क्लास में, 3 से 4 घंटे में पूरी इंग्लिश समेट देंगे हम, वो देख के चले जाना। मैं ये कह रहा हूँ कि इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स तो कॉमन है ना। टेंस, टेंस को जैसे ही आप पढ़ते हो वैसे वैसे वॉइस हो जाता है आपका, वैसे ही आपका नरेशन बन जाता है। कुछ टॉपिक्स तो टेंस हमेशा आता है, टेंस से आपका ट्रांसलेशन क्लियर होगा, टेंस से आपका वॉइस, नरेशन, ये सब क्लियर होगा। तो कम से कम टेंस पे ध्यान दे लो। 2-3 क्वेश्चन कुछ तो सही हो, कहीं कुछ गलत हो तो वो सहारा देगा कठिन सब्जेक्ट आपको। मैथ्स की बात करें तो कुछ इजी चीजें हैं, औसत है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इनको कम से कम करके जाओ। बार बार चीजें पूछी जाती हैं, पूरा छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल काम है। और पहले आते थे क्वेश्चन आपके 150, अब 120 आ गए, तो गलती होने की संभावना ज्यादा है। समझ रहे हो? क्वेश्चंस यदि कम होते हैं ना तो फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ते में दिक्कत में आ जाओगे। ज्यादा होता है तो वेटेज भी ज्यादा होता है, क्वेश्चंस यहां नहीं आए तो उधर से आ गए, उधर नहीं आए तो वो सब्जेक्ट पकड़ लिया, क्वेश्चंस का संख्या ज्यादा होती है। लेकिन यदि क्वेश्चन कम मात्रा में पेपर में पूछे जा रहे हैं तो फिर आप वेटेज जो है
वो फिर फिसलेगा, वो बहुत कम अंतर रहेगा एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट का। समझ पा रहे हो? जितने कम नंबर के क्वेश्चन आएंगे उतना ज्यादा अंतर कम हो जाएगा सब्जेक्ट्स में। तो आपको चुनना बड़ा मुश्किल होगा कि इस सब्जेक्ट के मैं इतने सवाल कर लूंगा और बाकी छोड़ दूंगा, करना पड़ेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, कोई कॉन्फिडेंट होगा भी नहीं परीक्षा हाल में कि मैंने जो किया है वो सही है। ठीक है, तो उसके लिए बचने के लिए आप कम से कम कठिन जो सब्जेक्ट्स हैं उसको, कठिन टॉपिक्स कुछ टॉपिक्स हैं बार बार पूछे जाते हैं वो कर लो। सिर्फ आसान कंप्यूटर को तो आप पीवाईक्यू से देख सकते हो, सीधी सी बात है। कुछ आसान प्रश्नों की प्रैक्टिस करो भाई। सॉरी, सिर्फ आसान प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, ये सब गलत बातें हैं, ध्यान रखना। करना नहीं है, बचना है इससे, गलतियां हैं ये। सिर्फ आसान प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहना बार बार और खुश होते रहना कि इतने नंबर आ रहे हैं उतने नंबर आ रहे हैं। पेपर में ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, उसका क्या करोगे? तो जो भी जहां से भी एमसीक्यूज और जहां भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ट्रिकी क्वेश्चंस देखो, सत्य असत्य कथन निष्कर्ष उनको देखो थोड़ा सा हर मॉक टेस्ट में। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो एक चीज और होती है, एक चीज और होती है इसमें। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, दूसरे का नंबर कितना आ रहा है, हर मॉक टेस्ट में स्कोर कम आने पर स्ट्रेटजी बदलना। टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर कितना स्कोर चल रहा है, विद्यार्थी कितने सही कर रहे हैं, मैं कितना पीछे हूं, डिमोटिवेट होना। सबकी अपनी किस्मत है, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है, अपनी अपनी लड़ाई है सबकी। आपको एक्यूरेसी, स्पीड, इस पे काम करना है। मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको पढ़ना है, जो भी कंटेंट है नया नहीं पढ़ना है, दोबारा से नया नहीं पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है। पीवाईक्यूज अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। और मॉक टेस्ट में वैसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिसमें दिमाग लगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हो, मॉडरेट और ट्रिकी क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन पे भी जोर देना है, आसान क्वेश्चन छोड़ दो। क्या मैं देखता हूं यूट्यूब पे 40 का 20% क्या होगा, सीईटी में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं 1 के। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी ना आते हैं। आप लोग खुश हो जाओगे कि सर आसान प्रश्न आ गया, मजा आ गया सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। कम से कम 2-3 लाइन का पेपर क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा सा वेकअप, रियलिटी, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखो कि वास्तव में वास्तविक दुनिया में पेपर में क्या चल रहा है। करंट अफेयर्स को पीछे पूरा दिन दीवाने बने फिरते रहना, करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है सर, रोज न्यूज आती है, मैं उसको पढ़ता हूं, उसके साथ क्रोनोलॉजी भी पढ़ता हूं। एग्जाम से पहले मैं मैराथन क्लास एक बड़ी सारी देखूंगा। इतना करंट अफेयर मत पढ़ो, सीधी सी बात है। टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे वो क्या करते हैं, वो क्रोनोलॉजी या मूमल जो भी पत्रिका आती है वो महीने की रखते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उसको रख देते हैं, लास्ट के पेपर के दिनों में अंडरलाइन वाली चीजें पढ़ लेते हैं, बस दैट्स इट। क्या पढ़ना है सर वो भी समस्या है, पूरा सर करंट अफेयर ही पढ़ें क्या? नहीं, पीवाईक्यू जब लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि पेपर में क्या पूछ रहा है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है। ज्यादा आंकड़ों के पीछे नहीं भागना है, सारा करंट अफेयर आपको याद भी नहीं हो सकता, किसी को याद नहीं हो सकता, कितने आंकड़े याद करोगे, ठीक है। पर पुरस्कार और चर्चित व्यक्तित्व ये सब चीजें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। रात भर जगकर पढ़ाई करना, बहुत कम विद्यार्थी होते हैं, 10 में से 2 विद्यार्थी होते हैं जिनको रात का शेड्यूल सूट करता है। आप मोस्टली आप लोग रात के विद्यार्थी नहीं हो, आप जानबूझ के रात को पढ़ने की कोशिश मत करो। एक तो आपका स्लीप साइकिल खराब होगा, दूसरी बात रात जो है ना टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। मोबाइल स्क्रॉल किया, 2 घंटे पढ़ा, फिर अपने आप को शाबाशी देने के लिए मोबाइल स्क्रॉल करने लगे, कब निकल गया टाइम, सुबह हो गई। अब पूरा दिन खराब होगा और सोने में, रात को भी नहीं पढ़ पाई इतना अच्छे से और पूरा दिन का शेड्यूल भी खराब हो गया, पता ही नहीं चलेगा कि इस दिन मैंने किया क्या। इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिन में पढ़ाई करें, दिन दिखता है निकलते हुए, सुबह गया, दोपहर गया, शाम गया। तो रात को छोड़ के और दूसरों की नकल ना करके कम से कम दिन में पढ़ें। दिन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना, थोड़ा ज्यादा भी लगता है, प्लस ये भी लगता है कि अच्छा मैंने सुबह कुछ नहीं किया। रात को कुछ पता ही नहीं चलता, रात में तो रात ही होती है, ना तो सुबह होती है, ना दोपहर होती है, ना शाम होती है, समझ रहे हो। हर मॉक टेस्ट में स्कोर कमाने पर स्ट्रेटजी बदलना। तो ये जो चीजें हैं 9-10 जो चीजें हैं, सिर्फ लेक्चर बार बार देखते रहना। एक और देख लो, सिर्फ लेक्चर को बार बार देखते रहना। एमसीक्यूज रिवीजन, गलत प्रश्नों का एनालिसिस करना चाहिए आपको, लेकिन सिर्फ लेक्चर को 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से पूरा का पूरा देख रहे हैं, टाइम बहुत लग रहा है। उससे अच्छा है पीडीएफ ले लो, बुक ले लो, जिस भी टीचर का देख रहे हो पीडीएफ ले लो, उसकी पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल लो, या बुक से पढ़ रहे हो बुक पढ़ लो, अच्छी बात है। उसके बाद एमसीक्यूज करो, जो पढ़ा आपने उसको टेस्ट तो करो कि उस टीचर ने पढ़ाया है उसमें दम है कुछ कि नहीं है।
ये केवल थ्योरी थ्योरी रट ली आपने। एमसीक्यूज, उसके बाद रिवीजन, एमसीक्यूज रिवीजन, रिवीजन गलत प्रश्नों का एनालिसिस करो। ये एनालिसिस बहुत कम विद्यार्थी करते हैं। रास्ता बहुत आसान है पर उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते, बहुत कम लोग हैं। सब रास्ता सबको पता है, सच नहीं, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कौन फॉलो करता है इस चीज को? समझ रहे हो? रास्ता बहुत आसान है, चलना नहीं चाहते हम चल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारे अंदर थोड़ा सा क्लैरिटी कम है। पेपर में कैसा पूछा जा रहा है, पेपर में कौन से माइंडसेट वाला आदमी जल्दी पास होता है, कम मेहनत करके पास होता है, ये कम मेहनत वाली चीजें हैं। आपको पात्रता परीक्षा है, मास्टर नहीं बनना है आपको इसमें। कम से कम पढ़ाई करके आपको इसको बाहर निकलना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो ये जो गलतियां हैं आपकी, 5 से ज्यादा ही मैंने बता दी, उसका कुल मिला के मजमून ये है, नया पढ़ना कम, रिवीजन करना ज्यादा, एमसीक्यूज करना ज्यादा, मॉक टेस्ट और एनालिसिस पे जोर देना कि यार ये टॉपिक में इस क्वेश्चन को मैंने गलत कर दिया, ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, उसके संबंध में कुछ 2-3 तथ्य नए जोड़ लो, वहीं पे साइड में लिख लो जो आपको नहीं पता थे पहले। तो एनालिसिस पे जोड़ दो थोड़ा सा, ठीक है? नया चीज पढ़ना, फिर रिवीजन करना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, और थोड़ा बहुत नया पढ़ लिया। ज्यादा नहीं पढ़ना है नया, हर चीज एकदम नया पढ़ना मतलब नहीं इसका। ठीक है, क्लियर है? मुझे लगता है आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि सीईटी को लेकर लगातार हमारा बैच चल रहा है। और हम बात करें तो एक मैराथन क्लास लगाने वाले हैं रविवार को, इंग्लिश के टॉप 40 क्लासेज की, साइंस की भी लगाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको सीईटी को लेके लगातार आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। और बहुत सारी सीईटी के रिगार्डिंग मैथ्स आपको मिश्रा सर ने पढ़ाई हुई है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं, उसको प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बाकी एप्लीकेशन है हमारा रीट को लेके, राजस्थान रीट को लेके, रीट का जो साइंस का है, रीट प्री का जो साइंस का पूरा सिलेबस है, मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, रात को 10 बजे टाइमिंग है। ठीक है, तो वहां पे आप जरूर जुड़ें मुझसे। इसके बाद राजस्थान पुलिस और ऊर्जा विभाग नॉन सीईटी एलडीसी के लिए हम लोग बैच चला रहे हैं। इसके साथ साथ सीईटी को लेके, ग्रेजुएशन को लेके बहुत मिनिमल फीस और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम लोग पूरा अपना कमिटमेंट देते हैं। सब्जेक्ट स्पेशल बैच, केवल साइंस पढ़नी है, केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश में आपको वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सब पढ़ना है, मैथ्स में आपको एडवांस मैथ्स, सिंपल मैथ्स पढ़नी है, आपका लंबा टारगेट है, आपको मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन भी है लिंक, और टेलीग्राम का भी है, वहाँ आप जुड़ जाएं। और एप्लीकेशन को जब आप लोग डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो खुल जाएगा, और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। लगातार मैं आपको सीईटी के रिगार्डिंग दिशा निर्देशन मार्गदर्शन देता रहूँगा, जो मैंने जाना है, जो जिस तरह से मैंने तैयारी की है उस तरीके से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।